जय हिंदू राष्ट्र। मुफ्ती सलमान अजहरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो इसीलिए उसने रिकॉर्ड करा है कि वायरल हो। विषय क्या है कि वो कह रहे हैं आज कुत्तों का वक्त है, ताकत उनके हाथ में है, कल ताकत हमारे हाथ में आएगी। हम राम जन्मभूमि के मंदिर को और इस तरह के 50 मंदिर हैं भारत में, हजारों मंदिर हैं, उन सबको वापस मस्जिदों में बदल देंगे। जूनागढ़ का मेरा परिचय पहला दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा से हुआ, महाराजा और महारानी। ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों ने जो समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग थे, राजनीतिक हों, नवाब हों, राजा हों, जमींदार हों, रजवाड़े, इन सब की पर्सनल लाइफ की फाइलें बनवाई थी। वो महाउपद्रवी फाइल थी। 47 में जब विभाजन हो गया और शेष भारत स्वतंत्र हो गया तो माउंटबेटन ने उनको जलाने का आदेश दिया। वो फाइलें शिमला में थीं, दिल्ली में थीं और कई जगह थीं, तो उन फाइलों को जलाने के आदेश हुए। ये बात पटेल को पता लग गई, तो पटेल ने तुरंत रुकवाने के आदेश दिए और वो आधी से ज्यादा फाइलें बच गईं। उन फाइलों के आधार पर उन्होंने महाराजा और महारानी 2 किताबें लिखी हैं दीवान जर्मनी दास ने। तो उसमें जूनागढ़ के नवाब की बीवी, नवाब साहब को कुत्ते और कुतियों का शौक था। सैकड़ों कुत्ते थे, हर कुत्ते को संभालने के लिए एक आदमी तैनात था, उसकी खिदमत होती थी। मेरे पिता बताते हैं कि उन्होंने उनको नैनीताल में देखा था, नवाब को। उनके साथ 300 कुत्ते थे और उनके लोग थे, स्पेशल ट्रेन कुत्तों के लेके आए थे। नवाब कुत्ता ही था निश्चित रूप से, पाकिस्तान में मिलने की कोशिश की उसने। उसकी बीवी पता नहीं लेस्बियन थी या फिर वो नवाब की और वो बाइसेक्सुअल थी। उनकी बीवी अपनी लेडी कंपेनियन के साथ हम बिस्तर हो रही थी। वहां एक उनकी खादिमा बांदी नौकरानी आ गई, उसने देख लिया, महल के और लोगों को बता दिया। तो उन्होंने उसको बुलवाया, पकड़वाया और नंगा करके उसके योनि में मिर्चें डलवा दी, जिसपे वो तड़प तड़प के मर गई। पटेल को पता लगा, पटेल ने उस पर एक्शन लिया। वो पाकिस्तान भागे इसलिए थे कि सब ससुरे जेल काटते। तो वहां से पता लगा मुझे जूनागढ़ के बारे में कि ये विचित्रताएं वहां की थी। तो खैर मुफ्ती सलमान अजहरी ने कुत्तों के दौर में मंदिर तोड़े, मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की और मस्जिद को ढा के मंदिर बनाने की बात से विरोध करते हुए कहा है कि ये कुत्तों का दौर है, हमारा समय आएगा तो हम यूं कर देंगे, वो कर देंगे। मैं इस स्टेटमेंट से चिंतित नहीं हूं, आशंकित हूं, क्योंकि वो जैसा कह रहा है वो अपने समाज को तैयार कर रहा है राजनीतिक सत्ता पकड़ने के लिए, राजनीतिक ताकत लेने के लिए। कल हमारा होगा, कैसे होगा? राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आएगी। वो कैसे आएगी? मैं अपने आसपास नजर दौड़ाता हूं। मेरे पिता की 4 संतानें, यानी मेरे 2 छोटे भाई, मेरी बड़ी बहन, हम 4 लोग हैं। हमारे परिवार में 2 से अधिक किसी की संतान नहीं है और हमारी अब संतानें बड़ी हो गई हैं। हमारी भांजियां, हमारी भतीजियां, हमारे भतीजे, एक बच्चा पैदा हो गया उतना पर्याप्त मान रहे हैं, उधर 6, 8, 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं। प्रजातंत्र है, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा। इसीलिए तो मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के माध्यम से पाकिस्तान बनवाया कि भारत में हिंदू अधिक संख्या में, प्रजातंत्र है, इनकी वोट के सामने, पावर के सामने हमारी नहीं चलेगी। हमारी वही स्थिति हो जाएगी जो इस्लामी शासन में हमने हिंदुओं की रखी थी। जिम्मी, गुलाम, दबा कुचला, सहमा हुआ, डरा हुआ, जजिया देने वाला शासन, ऐसे हम बन जाएंगे। इसलिए हमको अलग धरती दे, तो हम यहां नहीं रहेंगे। और अंतिम उसमें जो उसने ट्रम्प कार्ड चला था वो था दंगे, कलकत्ता के, नोआखाली के और जगह 10 जगह हुए थे कि भारत को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें दे दो। इतने बड़े पैमाने पर दंगे किए थे। देश को मुफ्ती सलमान अजहरी और इस किस्म के लोग
उसी दिशा में ले जा रहे हैं। कलकत्ता का दंगा तीसरे दिन सीधा हो गया था। पहले 2 दिन तो बुरी तरह से हिंदू मारे गए और तीसरे दिन हिंदुओं ने जो बाजी पलटी है तो तबीयत हरी कर दी। बंगाल का मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी था, उसका दायां हाथ मुजीबुर रहमान था, बंगबंधु। ये उतना ही हरामी है, उतना ही सुअर है। आज उसकी स्थिति है कि वहां के हिंदू उसको वोट देते हैं, मगर ये महाबदमाश था। उसकी पार्टी को वोट दिया जाता, वहां के जो बांग्लादेश के हिंदू हैं वो मुजीबुर रहमान की पार्टी के साथ हैं। बहुत बदमाश सारे के सारे, बल्कि बदमाश क्या, स्वाभाविक है, वो इसी तरह के लोग हैं। तीसरे दिन हिंदुओं ने उनकी ठुकाई लगाई, बढ़िया वाली मार लगाई। अब ये स्थिति आएगी, राजनीतिक सत्ता के आधार पर प्रशासन, पुलिस, सेना उनके आदेश पर काम करेगी। मैंने स्वयं देखा है ये। अयोध्या में 90 के समय पुलिस वाले मां बहन की गालियां दे रहे थे मुलायम सिंह को, मगर लाठी चार्ज कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने गोलियां भी चलाई, मारे भी लोग। आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। ये बड़ी भयानक स्थिति है। तो देश बढ़ किधर रहा है, देश की स्थिति क्या आने वाली है। मुफ्ती सलमान अजहरी जो बोल रहा है वो इस्लाम का सत्य है। इस्लाम ने यही किया, वो कह रहा है ये तो एक राम जन्मभूमि में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, मक्का में तो 360 बुत थे। यानी मुसलमानों ने, इस्लाम ने वो 360 मूर्तियां उखाड़ फेंकी। तो इसमें क्या होगा। तो ये मूलतः एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। आक्रामक विचारधारा के सामने शांत सहज भाव से रहने वालों की, शांत सहज भाव बहुत हो गया। सोशल मीडिया के बदलाव से, सोशल मीडिया के दबाव से चीजें बदल रही हैं, मगर स्ट्रीट फाइट करने की शक्ति नहीं हुई तो हम पराजित हो जाएंगे। गलियों मोहल्लों की, सड़कों की लड़ाई के लिए सनद्ध होइए, तैयार होइए। इससे लोहा लेना है, अतः लोहे की व्यवस्था कीजिए। इसके बिना काम नहीं बनने वाला है। 11 फरवरी रविवार के कार्यक्रम के लिए आर्य समाज का जो हॉल है, दयानंद मार्ग, कैलाश कॉलोनी, सी ब्लॉक, उसमें पधारिए। सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक राष्ट्र के इन्हीं चिंताओं के बारे में मंथन और कोई रास्ता कैसे निकले, हम सबकी आहुति उसमें कैसे पड़े और राष्ट्र कैसे विजयी हो, इस पर चर्चा करेंगे। कृपया 11 फरवरी रविवार सुबह 9:30 बजे आर्य समाज में पहुंचिए। पास में ही कैलाश कॉलोनी का मेट्रो स्टेशन भी है, अगर मेट्रो से आना तो उससे भी आया जा सकता है। जय हिंद राष्ट्र।